अपने शब्दों में बताएं। देखिए, लीडर तो हर कॉर्पोरेट वर्ल्ड में होते हैं, स्पोर्ट्स में होते हैं, पब्लिक लाइफ में तो होते ही हैं, लेकिन लीडर एक ऐसा इंसान होना चाहिए जो लोगों को इंस्पायर करे, जो खुले मन से बात को बोल सके, अपनी कमियों को एक्सेप्ट कर सके और सही और गलत में फर्क जाने। और कई बार क्या है, हम लोग अच्छी बातें बोलते हैं लेकिन सही बात नहीं बोलते हैं। सही बात थोड़ी कड़वी हो सकती है उस मौके के लिए, लेकिन लॉन्ग रन में लीडर वही है जो निष्पक्षता से, निष्ठा से, निस्वार्थ भाव से अपनी बात स्पष्टता से रखे और उस पर अड़ग रहे। मैं आज कुछ बोलूं, कल कुछ बोलूं, परसों कुछ बोलूं, उसका मैं नहीं समझता हूं कि बहुत ज्यादा लोग लॉन्ग टर्म तक अप्रिशिएट करते हैं। तो अपनी बात पर बन के रहना चाहिए और सही को सही बोलना चाहिए। जो मुझे सूट करे तो सही है, कल को सूट नहीं करे तो वो गलत है। तो इतना फ्लेक्सिबल मैं समझता हूँ नहीं होना चाहिए। बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए, निडर होना चाहिए। अच्छा, मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ, आपका जो सरनेम है इसके पीछे की कहानी क्या है, पायलट सरनेम की? तो मेरे स्वर्गीय पिताजी एयरफोर्स में थे और उन्होंने लगभग 1.5 दशक तक एक एयरफोर्स में एज ए स्क्वाड्रन लीडर काम किया, एज ए फाइटर पायलट। तो उसके बाद 1980 में उनकी इच्छा हुई कि वो अपना इस्तीफा देके राजनीति में आए और उस समय इंदिरा गांधी जी विपक्ष में थी, तो उन्होंने कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन किया और इंदिरा जी को बोल के उन्होंने कहा कि मैं राजनीति लड़ना चाहता हूँ। तो उन्होंने उनको पहली बार चुनाव लड़ने का मौका दिया। जब चुनाव लड़ने के लिए वो गए भरतपुर में, तो वहां पे उनको कोई जानता नहीं था कि राजनीति में बिल्कुल नए आए थे, उनका कोई गॉडफादर नहीं था। तो वो अपना नामांकन भरने के लिए गए जिला कलेक्टर के ऑफिस के अंदर। तो वहां के जो उस समय के जिला कलेक्टर थे, उनको लगा कि ये अफसर है, इस्तीफा दे के आया है, इसको कुछ जानता नहीं है। तो उनका सजेशन था कि भाई आप अपना जो नाम है ना, क्योंकि सब पूछते थे कि भाई इंदिरा जी ने किस व्यक्ति को भेजा है, तो मैंने कहा वो एक पायलट है जो इस्तीफा दे के आया है चुनाव लड़ने के लिए। तो वहाँ जो रिटर्निंग ऑफिसर थे उन्होंने उनको सजेस्ट किया कि भाई आप अपना नाम जो बैलेट पेपर होता है उसमें रखो, ताकि उनको पता पड़े कि आप कौन से हो राजेश। तो उन्होंने उस टाइम अपना उसी दफ्तर में 2 रुपए का एफिडेविट दिया और उस समय अपना नाम उस जो मत पत्र होता है, बैलेट पेपर होता है, उस पर राजेश पायलट लिखा है। अब जब चुनाव हुआ तो वोट पड़े, फिर जब ऑफिशियल नाम था वो उनका राजेश पायलट हो गया उस समय चुनाव के दौरान। और उस समय से ही एक फैमिली नेम हुआ। तो हम लोग जब छोटे थे, मैं मेरी बहन, हम स्कूल में दाखिला किया तो फादर्स नेम राजेश पायलट, सन नेम सचिन पायलट, तो वो फिर वो नाम जन्म से पड़ गया। तो जन्म से पायलट बन गए थे। लेकिन ये जो पायलट सरनेम है इसकी भी कहानी है। आपके लिए मीडिया के हमारे जो मित्र हैं, न्यूज चैनल में, न्यूज पेपर में, वो कहते हैं पायलट का प्लेन हवा में है, टेक ऑफ कब करेगा, कुछ कहते हैं लैंडिंग कब होगी। आपको नहीं लगता है कभी दिल्ली से आते हुए एक बार असलियत में जो प्लेन है उसकी लैंडिंग करा ही देता हूँ, इनका जो ये बार बार कहना है ये भी एक हो जाएगा? आप भी सुनते होंगे ऐसी बात, काफी बातें। उन्हें गुमा है कि मेरी उड़ान कुछ कम है, मुझे यकीन है कि आसमान कुछ कम है। क्या बात है। देखिए, ये जो बातें हैं ना, ये फ्रेज यूज करते हैं क्योंकि मेरा लास्ट नेम पायलट है। लेकिन पब्लिक लाइफ में जब मैंने पहली बार चुनाव लड़ा था, तब से लेकर अब तक मैंने समझा कि एक हम पॉजिटिव चेंज लेकर आए और राजनीति बदलाव का सबसे बड़ा माध्यम बन सकता है। अगर हम पब्लिक लाइफ में हैं और वही घिसे पीटे बातें बोल रहे हैं, वही काम को कर रहे हैं, उसी धारा में बह रहे हैं और स्टेटस को एक्सेप्ट कर रहे हैं, देन वी आर नॉट ब्रिंगिंग अबाउट अ चेंज। टू ब्रिंग अबाउट अ पॉजिटिव चेंज, लोगों के अंदर एक एजेंट बनना चाहिए चेंज का। और पॉलिटिक्स में समझता हूँ एक बहुत फैंटास्टिक प्लेटफॉर्म है जहाँ यंग लोग अपनी एम्बिशंस को, अपनी डिटर्मिनेशन को, अपनी इमेजिनेशन को, अपनी क्रिएटिविटी को एग्जिबिट कर सकते हैं। इसलिए जितना हो सका मैंने पिछले 20 साल में कोशिश की है कि एक नई डायरेक्शन दें, एक नई बात को रखें। और मुझे लगता है कि कुछ हद तक भगवान का आशीर्वाद रहा कि हमें कामयाबी भी मिली है, बट आई थिंक अ लॉन्ग वे टू गो स्टिल। राइट। अब मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ, पॉलिटिक्स में आने से पहले आपने बीबीसी में भी थोड़े समय के लिए काम किया, कॉर्पोरेट में भी आपने काम किया, फिर जब आप पॉलिटिक्स में आए, कितना डिफिकल्ट रहा एडजस्ट होना, या आसान था कि मतलब आपको कितना चेंज लगा इन दोनों दुनियाओं में? मेरे फादर कहा करते थे, कहते हैं हम फौज में थे ना, तो उनके जो सीनियर ऑफिसर्स थे वो बोलते थे कि भाई राजेश, जो मन में है वो फट बोल देना चाहिए अपने जूनियर को, अपने सीनियर को। और राजनीति में कहते हैं उल्टा है। अच्छा। कि जो मन में है वो जबान पे कभी नहीं आना चाहिए। तो मैं उस बचपन की बातों को सुनता था, लेकिन क्योंकि मेरा जो बचपन गुजरा वो हमेशा एक पॉलिटिकल एनवायरनमेंट में रहा, घर में सुबह शाम बातें होती रहती थी, तो वो कल्चर डेवलप हो जाता है, बड़ा स्वाभाविक है। लेकिन को बहुत ज़्यादा चेंज मुझे लगा नहीं, क्योंकि मुझे लगता है कि देखो, अगर मुझे कुछ बनावटीपन रखना है या मुझे कुछ दिखावा करना है तो उसमें मेहनत लगती है। आपको प्रिटेंड करना पड़ता है कि दिन में 12 घंटे मुझे ऐसे रहना है, वैसे रहना है। अगर आप नेचुरल हैं, अच्छा बुरा जो है सबके सामने है, तो उसमें थोड़ी सरलता आ जाती है, इट्स मच ईजियर।
तो मुझे लगता है कि वन हैज टू बी नॉर्मल, ऑनेस्ट एंड वेरी ओपन। राइट, मैं आपके बारे में पढ़ रहा था, आपने बताया एक इंटरव्यू में कि आपने 4 साल पहले पार्टी के लिए काम किया, फिर 2004 में आई गेस आपने पहला चुनाव लड़ा लोकसभा के लिए और आप सांसद बने 26 वर्ष की उम्र में। पहला चुनाव जब आप जीते भारी मतों के अंतर से, वो पहले चुनाव की यादें अगर आपको हैं, पहली स्पीच कहाँ दी थी आपने, क्या बोला था उस भाषण में, कितने नर्वस थे पहली स्पीच से पहले? तो कार्तिक, मेरा जो आपने कहा पहला भाषण, तो मेरी मदर चुनाव लड़ी थी पहली 1990 में, हिंडोली एक विधानसभा क्षेत्र है बुंदी जिले में, राजस्थान में। तो मैं इस टाइम स्कूल में पढ़ता था। 90 में मेरी उम्र कितनी होगी, 13 साल का था। तो मैं अपनी मदर के साथ कैंपेन करने के लिए, उन दिनों में जिप्सी गाड़ी होती थी, उसमें बैठा था पीछे आराम से, और हम कैंपेन के लिए, सर्दी के दिन थे मुझे याद है, शी वाज कंटेस्टिंग, और सुबह सुबह 8 बजे कोहरा था गांव में, वो अपने भाषण देने के लिए गाड़ी में उतर के, मंच था पेड़ के नीचे, वहां जाके भाषण दे रहे थे। मैं गाड़ी में बैठा हुआ था, तो जो गांव का सरपंच था उसने देख लिया कि मैं बैठा हुआ हूं, तो उसने अनाउंस किया मन से कि भाई, वो मेरी मदर का नाम रमा है, कि रमा पायलट जी के बेटे आए, उनको मैं कहता हूँ यहाँ मंच पे आ जाए। अब मैंने कहा, अब कह रहा चले जाता हूँ, इलेक्शन है, क्यों मूड खराब करूँ, तो मैं वहां चला गया। अब जैसे मंच पे बैठा तो उसने कहा कि अब ये 2 शब्द बोलेंगे, माई पकड़ा दे मेरे हाथ। अब मैं 13 साल का, वाज वेरी नर्वस। मैं खड़ा हुआ भाषण देंगे, वहां बैठे थे 4-5 लोग सामने। अब मैं समझने में क्या बोलूं, पहले तो अपनी मदर को कैसे संबोधित करूं, फिर क्या उनको बोलूं। तो मैंने कुल मिला के कोई 1.5 या 2 मिनट का मैंने कुछ बात की हो कि भाई आप कांग्रेस को वोट दो, रमा पायलट जी को जिताओ, और ये वो 2 मिनट मुझे लगा कि एक अरसा बीत रहा है और खत्म ही नहीं होता। मेरे घुटने हिल रहे थे, हाथ में पसीने आ गए, इतना नर्वस हो गया था उस टाइम। तो पहला मैंने एक पब्लिक स्पीच मेरे ख्याल दी थी मेरी मदर के इलेक्शन के अंदर 1990 में। लेकिन मेरा पहला चुनाव 2004 में था, और वो मैं लड़ा था दौसा लोकसभा क्षेत्र से, और वहाँ पे लोगों ने बहुत आशीर्वाद दिया था। तो उसका तो मुझे वो चुनाव, वो अनुभव और वो जो भावनाएं थी उस पहले चुनाव की, मैं कभी नहीं भूल सकता हूँ। और वो शुरुआत थी मेरा पहला चुनाव, तो वहाँ के लोगों ने जो मेरे को जो नींव रखी थी ना, वो काफी मजबूत रखी थी। तो उसका उस प्रेरणा का, उसका आशीर्वाद, उसकी ताकत आज तक मेरे साथ है। बिल्कुल। 26 वर्ष की उम्र में आप जीत गए, फिर आप संसद पहुंचे। जो आप संसद में पहुंचे तो आपसे काफी सीनियर वहाँ नेता होंगे, सबसे यंग आप ही दिख रहे होंगे। तो आपसे कभी किसी ने कुछ कहा, समझाया आपको, कोई गाइड किया किसी ने वहाँ पर? आज मैं 44 साल का हूँ, तो जो 20 साल का लड़का लड़की है वो सोचेंगे ये बूढ़ा अंकल, इसको क्या मालूम क्या नहीं मालूम है। और मैं किसी लड़के को मिलता हूँ जो कॉलेज में है, तो आई फील के भी बहुत कुछ सीखना बताना बाकी है लोगों को, बट इट इज नॉट ट्रू। मुझे लगता है कि हर जनरेशन में बदलाव आ रहा है। जो आज के लड़के लड़की हैं 20-25 साल के, उनका जो अनुभव है, एक्सपीरियंस, एक्सपोजर है, वो हम लोगों से बहुत ज्यादा रहा जब मैं उस उम्र का था। लेकिन जब मैं पहले पार्लियामेंट में गया था, आई रिमेम्बर उस टाइम जो सबसे एजेड मेंबर पार्लियामेंट थे वो आई थिंक 88 के थे, बीजेपी के साउथ इंडिया के कहीं थे, नाम याद नहीं आ रहा, और मैं 26 का था। तो हमारा जो गैप था वो 68 साल का था बिटवीन मी एंड हिम, इतना हमारा एज डिफरेंस था। बट टू बी ऑनेस्ट, जब एमपी जब बनते हैं तो हम सब लोग किसी पृष्ठभूमि के हों, किसी उम्र के हों, किसी जाति बिरादरी के हों, पार्लियामेंट का मेंबर एक मेंबर पार्लियामेंट होता है। तो वहाँ सब लोगों ने बड़े गंभीरता से हमारी बातों को सुना, और मुझे अच्छा लगा कि पार्लियामेंट में पहली बार जाने के बाद भी हम लोग कंट्रीब्यूट कर सके डिबेट्स में, पॉलिसी मेकिंग में, और एक बड़ा अच्छा इनरिचिंग एक्सपीरियंस रहा जब मैं पहली बार पार्लियामेंट में गया था। बिल्कुल। एक चीज मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ, आप अपने भाषण की शुरुआत में भी और आखिरी में भी राम राम सा कहते हैं। आपके फादर साहब को भी विपक्ष के नेता भी राम राम सा कहते, तो उतनी इज्जत थी आपकी भी। अगर आप विपक्षी दलों की बात करें तो उतनी रिस्पेक्ट आपकी करते हैं, हर दल में आपके लिए एक प्यार है, सम्मान है। कैसे आप इसको देखते हैं? दिन में भगवान का नाम जितनी बार लो उतना अच्छा है। हाँ, नहीं उसके अलावा मैं लेकिन नहीं कि राजस्थान का एक ट्रेडिशन है, और मेरे फादर ने इसको बहुत मन से बोलते थे, और मुझे